अब आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, भारत चीन एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस तरह से अलग अलग देशों के देखिए तो आपसी संबंध आपको उस तरह से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये इन सब लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर साथ आने से सबका हित सधता है। इस इलाके में अमेरिका का आना सबके लिए खतरे की घंटी है। तो खतरे को देखते हुए ये सब लोग एक हो गए। ये मुझे लगता है जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होने जा रही है। बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिलने जा रहा है, ये बात स्पष्ट हो गई इस मंच के साझा बयान से। और जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उन देशों की शक्ति को, ताकत को देखते हुए आप ये मान कर चलिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्योंकि रूस को भी समझ में आ रहा है कि बगराम एयरबेस पर अगर अमेरिका आया तो क्या होगा, चीन भी समझ रहा है, तालिबान अफगानिस्तान तो समझ ही रहा है, उसके अलावा पाकिस्तान भी समझ रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि अगर बगराम एयरबेस अमेरिका के कब्जे में आ गया तो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पहले की तुलना में कम हो जाएगी, उसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए जो है ये एयरबेस अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरी बात, इस बयान में एक और बात कही गई है जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। तालिबान अफगानिस्तान ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को लग रहा था कि जब तालिबान बना, तालिबान की सत्ता आई थी तो उनको लगा कि हमारी दोस्त सरकार आ गई है, अब भारत का यहाँ से अफगानिस्तान से भारत की विदाई तय हो जाएगी। हमारा और अफगानिस्तान का तालिबान का पुराना रिश्ता है और ये तालमेल बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभी भी अफगानिस्तान से, तालिबान से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तालिबान की सत्ता आना ये अच्छा होने की बजाय और बुरा और संकट का कारण हो गया है। पाकिस्तान की समस्याएं इससे और ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन मैं फिर लौट कर आता हूं डोनाल्ड ट्रंप पर। वो बहुत बेचैन है लंबे समय से दुनिया की डिप्लोमेसी का रास्ता तय करने के लिए कि विश्व की व्यवस्था क्या होगी, ये अमेरिका और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। और ट्रंप को अगर आप इतने दिनों में समझे हैं तो उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उनका अहंकार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। वो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता उनकी पेशकश को ठुकरा दिया था उनके पहले ही कार्यकाल में।